मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। कोई ऐसा काम अपनी खेती में ना करें जिससे लागत बढ़ती हो और नुकसान होता हो। तो कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि जो हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है। ऐसी ही आज मैं एक चर्चा करूंगा कि क्या जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन वाले हैं या फास्फोरस है, सोलबलाइजिंग वाला है या माइक्रोराइजा है, इनके साथ कोई रसायन मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। अगर नहीं मिलाना चाहिए तो क्यों नहीं मिलाना चाहिए, अगर मिलाना चाहिए तो कौन सा हमें मिलाना चाहिए ताकि हमें इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया होती है या फंगस होती है, ये लिविंग सेल होते हैं, जिंदा होते हैं। तो ये बैक्टीरिया लाइव होते हैं, डेड नहीं होते हैं। इनको भी पोषण चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हवा चाहिए, नमी चाहिए। तो कोई भी हम अगर बायो फर्टिलाइजर लेते हैं, चाहे हम नाइट्रोजन वाला एजोटोवेक्टर ले लें, चाहे हम पीएसबी ले लें, चाहे हम माइकोराइजा ले लें, या कोई भी दूसरा बायो फर्टिलाइजर है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग वाला ले लें, केएमबी ले लें, या एनपीके कंसोर्शिया जो आता है, कोई सा भी हम ले लें, इसमें जो बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसीटिस, जो भी सूक्ष्म जीव है इसके अंदर, वो जिंदा होता है, वो मरा हुआ नहीं होता है। तो ये जब जिंदा होते हैं, ये लाइव होते हैं और मिट्टी में जाकर के ये मल्टीप्लाई करते हैं मिट्टी में। तो अब ये मिट्टी में अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, संख्या को बढ़ाते हैं, और उसके बाद इनका असर दिखना शुरू होता है। तो इनकी एक अच्छी संख्या होनी चाहिए। जो हम जैव उर्वरक डाल रहे हैं, अगर उनकी जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं अगर कम हो जाएंगी, मर जाएंगी, तो अच्छी तरह से उनका वर्क नहीं हो पाएगा। जब ये प्रॉपरली मल्टीप्लाई होते हैं तभी इनका वर्क काम नजर आता है। नाइट्रोजन वाला है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग वाला है तो फास्फोरस को घुलनशील में लाएगा, पोटेशियम केएमबी वाला है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग है तो पोटेशियम की एबिलिटी को बढ़ाएगा, माइक्रोराइजा है तो रूट के चारों तरफ अच्छा उसकी ग्रोथ होगी। तो हर जो बायो फर्टिलाइजर में जो भी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया फंगस है, अपना अच्छा काम तभी करेगा जब उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो और अच्छी तरह से मिट्टी में मल्टीप्लाई कर सके। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। अगर किसी कारण से इनकी कोशिकाएं कम हो जाएं, सेल्स कम हो जाएं, तो इनकी डेथ हो जाए, ये मरने लगे इनकी कोशिकाएं, तो ये अपना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जिंदा सेल है, लाइव है, इनको नमी भी चाहिए, पोषण भी चाहिए। लेकिन चूंकि देखिए बैक्टीरिया है, फंजाई, ये बहुत सूक्ष्म जीव हैं, इनकी सेल्स बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो अगर कोई भी रसायन अगर हम इनके साथ मिला देते हैं, कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल अगर हम मिलाते हैं, तो वो केमिकल इनके लिए टॉक्सिक हो जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर होता हो जाएगा तो इनके लिए जहर का काम करेगा। अभी केमिकल क्या हो सकता है? समानतः फर्टिलाइजर हो सकते हैं। कौन से फर्टिलाइजर? जो हम बुआई के समय देते हैं, डीएपी है, यूरिया है, एमओपी है, जिंक सल्फेट है, जिप्सम है, एसएसपी है, बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं, एनपीके डिफरेंट ग्रेड है। ये इनमें इतना कंसंट्रेशन बन जाएगा न्यूट्रिएंट का कि इनकी सेल डेड हो जाएगी। इसी तरह से हर्बिसाइड भी केमिकल है, वो भी इनके लिए पॉइजनस है। इंसेक्टिसाइड है, वो भी इनके लिए पॉइजनस है। कोई भी जो दवा है, कोई भी केमिकल है, वो अगर हम इसमें मिला दें, मान लीजिए हम पे पीएसबी का पाउडर है, उसको हम यूरिया के साथ मिला दें, या वो किसी पेंडिमेथिलिन में मिला दें, या किसी ब्यूटाकुलर दवा में मिला दें, कार्बोफ्यूरॉन में, इंसेक्टिसाइड में मिला दें, और हम सोचें इसको एक साथ हम डाल दें मिट्टी में तो असर करेगा। तो देखिए, ये चूंकि लाइव सेल है, ये केमिकल है, हाईली कंसंट्रेटेड केमिकल है, इनकी सेल्स खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। जब इनकी सेल्स डेड हो जाएगी तो ये मिट्टी में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इनका असर कम हो जाएगा, तो होगा ही नहीं, असर बहुत कम रहेगा और हमें उसका रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कोई भी बायो फर्टिलाइजर है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के केमिकल में नहीं मिलाना चाहिए। चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो दवा घास मारने की दवा हर्बिसाइड हो, चाहे कीड़े मारने की दवा इंसेक्टिसाइड हो, या किसी भी प्रकार की कोई दूसरी दवा हो, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, इनकी सेल इतने कंसंट्रेशन को ये सहन नहीं कर पाती हैं, तो ये बैक्टीरिया डेड हो जाएगा, फंगस भी डेड हो जाएगी। तो ये माइक्रोराइजा है या केएमबी है, पीएसबी है, नाइट्रोजन का जो काम नहीं कर पाएगा। तो अब हम इसको बुआई में किसके साथ मिला के दे सकते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि इनको थोड़ा फूड चाहिए। अब फूड कौन होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो इनका फूड होता है। तो गोबर की खाद में हम इसको मिला सकते हैं। एफवाईएम गोबर की खाद हमें मिल जाए, या हमें कंपोस्ट मिल जाए, उसमें हम इसको मिला के दे सकते हैं, या हम इसको वर्मी कंपोस्ट में मिला के दे सकते हैं, या हम इसको मिट्टी में मिला के दे सकते हैं, सॉइल में, जिसमें केमिकल नहीं है। या तो उसमें बिल्कुल मिट्टी हो, या
कार्बन वाली हमारी कोई खाद है जो इनके लिए फूड का काम करती है, क्योंकि YM है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका जो कार्बन है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इनका फूड होता है, कार्बन सोर्स है, तो उसमें ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इसलिए जो बायो फर्टिलाइजर है, या तो हम डायरेक्ट सीड ट्रीटमेंट कर दें उसका, कि सीधे बीज उपचार कर दें, या हम गोबर की खाद में मिला करके इसको खेत में डाल दें और बुआई के समय डालें, लेकिन नमी होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए फूड भी चाहिए और नमी भी चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि जब हम बुआई कर रहे हैं, खेत हमारा तैयार हो रहा है, जब हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, कंपोस्ट डालना है, तो उसमें 1 एकड़ में 3 से 4 किलोग्राम हम बायो फर्टिलाइजर ले लें और 40, 50, 60 किलोग्राम गोबर की खाद जो अच्छी तरह सड़ी हुई मिला करके डाल दें। अगर गोबर की खाद हमें नहीं मिल पा रही है, तो मिट्टी जिसमें नमी है, सूखी मिट्टी नहीं, जिसमें नमी हो, क्योंकि इनको देखो मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए मल्टीप्लाई करने। सूखी जगह पे ये मर जाते हैं, अगर खेत सूख गया तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, नमी चाहिए। तो गीली मिट्टी हो, हल्की नमी हो, उसमें अच्छी तरह से मिला करके आप इसको डाल सकते हैं, तो उससे ये अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी देखिए कोशिकाओं को जिंदा बचाना जरूरी है। अगर इनकी कोशिकाएं जिंदा नहीं रहेंगी तो ये खेत में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इनका कोई असर हमें नजर नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी केमिकल हमें नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि केमिकल इनके लिए टॉक्सिक होते हैं, पॉइजन हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सेल्स बहुत नाजुक है। कोई गोबर की खाद है या मिट्टी है, केचुई खाद है, इसमें हम मिला करके इनको दे सकते हैं और बुआई के समय दें, खेत में अच्छी नमी हो तब दें, ताकि ये अच्छी तरह से खेत में मल्टीप्लाई कर सके और इनके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो भी जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है, उसको आप किसी भी रसायन के साथ ना मिलाएं। मिलाना है तो हमें गोबर की खाद या मिट्टी में या केचुई खाद, कोई भी हमारी जैविक खाद है, उसके साथ आप मिला करके दे सकते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स को सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।